हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में। देखो, सेलेक्टर जैसे कि नाम से पता चलता है कि सिलेक्ट करने वाला, बट किस चीज को सिलेक्ट करने वाला। हम लोग यहाँ पे सीएसएस सीख रहे हैं, ठीक है। तो सीएसएस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने एलिमेंट्स को डिजाइन कर रहे हैं और उसको एक बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि आप अगर किसी एलिमेंट को अच्छा डिजाइन करना चाहते हो या उस पर किसी तरह की स्टाइलिंग करना चाहते हो, तो आपको उसे सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वेब पेजेस पे एक से अधिक एलिमेंट्स होंगे, तो आपको उसमें से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे काम में आता है सेलेक्टर्स। आप सेलेक्टर की मदद से अपने वेब पेजेस के किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर। अच्छा, ये तो बात रही कि सेलेक्टर्स क्या है। अब बात कर लेते हैं कि सेलेक्टर्स के टाइप्स के बारे में। राइट, देखो, आप किसी एलिमेंट को जब सिलेक्ट करते हो तो उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने का कोई एक ही तरीका नहीं होता, बल्कि यहाँ पे डिफरेंट वे हैं जिसे आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते। और यहाँ पे आता है सेलेक्टर टाइप्स। हमारे पास बहुत टाइप के सेलेक्टर्स हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टर्स को हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो सबसे पहले देखेंगे वो है सिंपल सेलेक्टर्स। देखो, सिंपल सेलेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट को उसके आईडी पे, उसके नेम पे और उसके क्लास पे सिलेक्ट कर। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और फिर अच्छे से समझाता हूँ ताकि चीजें और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ना एक एलिमेंट ले लेते हैं। राइट, h1 हेलो वर्ल्ड, एक मैसेज दे देते हैं इसमें कोई सा, ठीक है। ये हो गया, हमारा एलिमेंट रेडी हो गया। अब क्या करते हैं ना कि हम यहाँ पे इंटरनल सीएसएस को यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपकी सीएसएस की कोड और एचटीएमएल की कोड एक साथ होगी, तो आपको थोड़ा समझना आसान होगा। राइट, ओके। तो एक स्टाइल एट्रीब्यूट, सॉरी, स्टाइल टैग लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टाइल का जो ब्लॉक है, यहाँ पे हम लोग सीएसएस को डिक्लेयर कर सकते हैं। राइट, जो मैं सीएसएस यूज करनी, ये हमारा h1 टैग है। राइट, हम चाह रहे हैं कि इसके कलर को चेंज करना बाय द हेल्प ऑफ सीएसएस। तो कैसे करेंगे, देखो, हमारा जो एलिमेंट है उसका नाम लिखते हैं। ये देखो, एलिमेंट कौन सा एलिमेंट हमारा, h1 एलिमेंट है, तो h1 लिखो। ये हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक, और यहाँ हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे। कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर की प्रॉपर्टी, कौन सा कलर देंगे, रेड, तो कर दो रेड। करो कंट्रोल एस, ओपन इन ब्राउजर, ये देखो हो गया। ओके, ये जो हमने किया ये था एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। देखो, h1 एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया और उस पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई की। अच्छा, अब अगर मैं h1 को रिप्लिकेट कर दूं, राइट, ये देखो मैंने कर दी, और यहां मैं कर देता हूं हेलो मैसेज, ठीक है। इसको ओपन इन ब्राउजर करो, ये देखो, ये जो हमारा प्रॉपर्टी है वो दोनों पे अप्लाई होगी, ठीक है। उस एलिमेंट को एज ए सेलेक्टर आप तब यूज करो जब आप चाहते हो कि वो कंप्लीट एलिमेंट जहां जहां है उस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। राइट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है तो आप बिल्कुल भी एलिमेंट के बेसिस पे, ये जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट सेलेक्टर की तरह हमने यूज किया, एलिमेंट के बेसिस पे कभी भी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई मत कर, ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर हम ये चाहे कि हमारा ये हेलो वर्ल्ड पे अप्लाई हो बट ये हेलो मैसेज पे ना हो, तो इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, इसको करने के जो तरीके हैं, पहला तो ये कि हम आईडी यूज करते हैं, ठीक है। और आईडी इसको दे देते हैं, क्या आईडी दे देते हैं, मैसेज 1 कर देते हैं, MSG1 कर देते हैं। राइट, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे, देखो ये आईडी हमने यूज किया, तो अगर आपने आईडी यूज किया है तो आपको आईडी सेलेक्टर को यूज करने से पहले हैश को यूज करना, हैश को यूज करेंगे और ये जो हमारा आईडी का नाम है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ कर देंगे MSG1, और यहाँ पे हम इसका ब्लॉक डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर देंगे कलर रेड, ठीक है। अब देखो, ये जो हमने यूज किया, ये कौन सा सेलेक्टर है, ये हमारा आईडी सेलेक्टर है। क्यों, क्योंकि इस बार जो हम डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो एलिमेंट हम किस चीज के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, वो एलिमेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं बेसिस ऑफ आईडी। उस एलिमेंट के आईडी के बेसिस पे हम उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे आईडी मेंशन करा। अच्छा, जब भी आईडी मेंशन करोगे तो उससे पहले आपको हैज लिखना पड़ेगा। अब हैज लिख दोगे तो इससे क्या होगा कि ये जो आपने लिखा है उसे पता चल जाएगा कि ये एक आईडी सेलेक्टर है, ठीक है। तो चलो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओपन इन ब्राउजर करो, ये देखो हेलो वर्ल्ड तो रेड हो गया, बट ये हेलो मैसेज नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने आईडी सेलेक्टर को यूज, ये सिर्फ उसी आईडी पे अप्लाई करेगा, ठीक है, इस पे नहीं करेगा। अच्छा, और एक तरीका क्या है कि हम क्लास यूज कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। इसके लिए क्या करना, क्लास एट्रीब्यूट लिखो आप और यहाँ पे कोई नेम दे दो, जैसे कौन सा नेम दे दो, मैं दे देता हूँ MSG सिर्फ, ठीक है, और इसको हटा देते हैं। अच्छा, अगर आप क्लास सेलेक्टर यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डॉट लगाना पड़ेगा। इससे क्या पता चल जाएगा कि अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो एक क्लास सेलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे अब हम दे देंगे MSG, हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक, और यहाँ दे दो कलर इज रेड, ओपन इन ब्राउजर करो, ठीक है। ये देखो हो गया, हमारा क्लास अप्लाई हो गया इस पर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये चाहते हैं, ये जो हमारी डिजाइन, ये जो हमने प्रॉपर्टी सेट करी, ये हम किसी और पे भी अप्लाई करें, किसी और एलिमेंट में। अभी h1 एलिमेंट को छोड़ देते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं B एलिमेंट, ठीक है। दिस इज बोल्ड,
अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आप क्या करो, वो क्लास इसे असाइन कर दो। क्लास कौन सा है? MSG कर दो और फिर करो ओपन इन ब्राउजर। हो गया अप्लाई इस पे। तो इस तरीके से आप क्लास को एक बार डिक्लेयर कर सकते हो और मल्टीपल यूज कर सकते हो, जहां पे भी आपको यूज करना है बस उसमें क्लास असाइन कर दो। ठीक है, ओके, ये तो क्लास हो गई आपको। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर मैं कोई मल्टीपल क्लास यूज करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ, मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे। हम एक और क्लास ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं बीजी। ठीक है, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेते हैं और ये कलर ले लेते हैं हम ग्रे। ठीक है, कंट्रोल एस। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये अप्लाई हो जाए इस पे, ये जो हमारी H1 एलिमेंट। ठीक है, लेकिन ये कलर वाली जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है वो भी सेट रहेगा, यानी कि हम मल्टीपल क्लास को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो अगर आपको मल्टीपल क्लास को यूज करना है तो देखो ये हमारा क्लास है, आप स्पेस दो और अब दूसरा क्लास जो आप इसमें यूज करना चाहते हो उसका नाम मेंशन कर दो। तो बीजी है हमारा, तो हमने बीजी कर दी। करो कंट्रोल एस, ओपन इन ब्राउजर करो। ये देखो पहला क्लास इसकी कलर प्रॉपर्टी सेट किया रेड। ठीक है, और दूसरा क्लास ने इसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सेट कर दी ग्रे। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि इस क्लास में भी कलर की प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं हम ब्लू, तो कौन सा वाला कलर इस पे अप्लाई हो, क्योंकि ये जो कलर हमने यूज की है ये दोनों क्लास में। ठीक है, अप्लाई कौन सा होगा, चलो चलो देखते हैं कैसे होता है। करो ओपन ब्राउजर, ये देखो ब्लू अप्लाई हो गया। अच्छा, ब्लू क्यों हुआ अप्लाई? ऐसा तो नहीं कि हमने MSG को लिखा राइट और उसके बाद हमने BG को लिखा, तो MSG में हमारी कलर थी रेड, BG में हमारी कलर थी ब्लू, तो ये कलर इस कलर से ओवरराइड होगी। लग तो ऐसा ही रहा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस BG को पहले लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि पहले बीजी की कोड चलेगी, यानी पहले ये चलेगा और यहाँ पे आएगा कलर ब्लू और उसके बाद चलेगी MSG राइट, और यहाँ पे कलर है हमारा रेड, तो ब्लू से हमारा रेड ओवरराइड हो जाए। तो हमें क्या मिलना चाहिए, रेड। चलो देखते हैं। ओके, लेकिन देखो हमारा कलर ब्लू आया, रेड नहीं। क्यों आया? ये इसलिए आया कि हम जिस ऑर्डर में यहाँ पे क्लास को असाइन करते हैं उस ऑर्डर में ये काम नहीं करता। ये किस ऑर्डर में काम करता है? ये काम करता है कि जिस ऑर्डर में आपने इसको डिक्लेयर किया, आपने किया है पहले मैसेज को डिक्लेयर और उसके बाद आपने बीजी को डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे आप इसकी ऑर्डर को कैसे भी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस ऑर्डर में यहाँ लिखा हुआ है कोड बिल्कुल उसी ऑर्डर में चले। अच्छा, तो अगर हम ऐसा करें कि बीजी को MSG से पहले लिख दे तो सबसे पहले तो बीजी चलेगी और वो MSG से ओवरराइड हो जाएगी। करके देखते हैं, कंट्रोल एस, ओपन इन ब्राउजर करो। ये देखो हो गया। अच्छा, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे काम करता है राइट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने जा रहे हैं और वो है सिलेक्टर की प्रायोरिटी। ठीक है, तो उस चीज को आसानी से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ ना कि ये जो पहले से हमारी चीजें हैं, हमारे जो कुछ क्लास हैं और हमने कुछ एलिमेंट सेट किए, इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ा सिंपल रहे, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। अब हमको एक सिंपल सा एलिमेंट ले लेते हैं, तो हम H1 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो मैंने फ्रेश एंटर की, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, इसमें कुछ मैसेज ले लेते हैं हम, हेलो। ठीक, हेलो ही रखते हैं। अब एक एलिमेंट सेलेक्टर यूज करते हैं और एलिमेंट सेलेक्टर होगा H1। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी कलर कर देते हैं रेड। ओके, ओपन इन ब्राउजर करो। ये देखो हो गया इसका कलर सेट। ठीक है, अच्छा, अब हम एक क्लास लेते हैं और क्लास का नाम रखते हैं हेडिंग। ठीक है, और यहाँ पे भी हम कलर करते हैं और कलर कर देते हैं क्या, येलो। ठीक है, और इस क्लास को हम इस एलिमेंट में असाइन कर देते हैं क्लास, और क्लास का नाम है हेडिंग। ठीक है, अब आप बताओ कि क्या अप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये रेड कलर चलेगा या येलो कलर चलेगा। एक हमने एलिमेंट सेलेक्टर यूज करा और एक हमने यूज किया हुआ है आपको क्लास सेलेक्टर। क्या होना चाहिए, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये येलो हो गया। ठीक है, क्यों हो गया येलो, देखो येलो इसलिए हो गया कि आपने जो पहले लिखा ये H1 वाला। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इसके ऑर्डर को बदल के देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो आपको प्रॉब्लम हो कि ऑर्डर की वजह से ऐसा हो। देखो ऑर्डर बदल देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये देखो फिर भी येलो है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, देखो ऐसा इसलिए हुआ ना कि आपकी जो ये आपने एलिमेंट सेलेक्टर को यूज किया इसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट है। ठीक है, यानी अगर आप कहीं पे भी एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करते हो तो उस पे जो प्रॉपर्टी लिखी है वो सेट हो जाएगी। अच्छा, अगर वहीं पे उसी एलिमेंट के लिए क्लास सेलेक्टर है तो ये जो आपका एलिमेंट पे अप्लाई है प्रॉपर्टी वो ओवरराइड हो जाएगा इससे। ठीक है, वो ओवरराइड हो जाएगा आपका क्लास सेलेक्टर से। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फिर आईडी दे दूं तो मैं आईडी देता हूँ एच कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं कलर, और यहाँ कलर हम कर देते हैं पिंक। ठीक है, और अब इसको आईडी भी दे देते हैं ना,
तो दे दो आईडी एट्रीब्यूट को यूज करके H, कंट्रोल S। अब बताओ अब क्या अप्लाई होगा। चलो ओपन इन ब्राउजर करते हैं। ये देखो पिंक हो गया। पिंक इसलिए हो गया क्योंकि ये जो हमारा आईडी सेलेक्टर है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, यानी अगर कहीं पे आपको क्लास सेलेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, सेम एलिमेंट के लिए, और वहां पे आपको एलिमेंट सेलेक्टर लिखा हुआ और आईडी सेलेक्टर है, तो आईडी की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो आईडी अप्लाई होगी। और वैसे ही अगर कहीं पे क्लास सेलेक्टर है और एलिमेंट सेलेक्टर है, तो वहां पे क्लास सेलेक्टर अप्लाई होगी क्योंकि उसकी प्रायोरिटी इस एलिमेंट सेलेक्टर से ज्यादा है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।